बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर वक्फ बोर्ड की 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेशकीमती जमीन आपको बता दें फर्जी तरीके से बेची गई है। और यहां पर अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने वंसल न्यूज से बातचीत में कहा कि समाज के ठेकेदार और भूमाफिया की मिली भगत से वक्फ की प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी हुई है। राजधानी के मालवीय चौक समेत अन्य 24 एकड़ 19 डेसिमल जमीन को फर्जीवाड़ा करके बेच दिया गया। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर समेत अन्य जिलों में जमीनों का बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। वक्फ की जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई है, जबकि इसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। इसको लेकर एफआईआर हुई है। कलेक्टरों को भी रजिस्ट्री शून्य करने के लिए एक पत्र लिखा गया है। साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं सलीम राज, हम उनसे ही बात करते हैं। एक बड़ा मामला सामने आया है, 500 करोड़ से अधिक की ज़मीन जो है उसे दलालों ने बेच दी गई है। क्या कुछ आपको इसकी जानकारी मिली, कैसे हुआ है पूरा? नहीं, चूँकि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा हर प्रॉपर्टी को हमको ऑनलाइन करना है और हर मुतल्ली को हमने पत्र लिखा था कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी उसकी जानकारी दिया जाए। जब जानकारी आई तो अधिकतर प्रॉपर्टी हमारी जो समाज के ठेकेदार थे और जो भू माफिया थे उनके द्वारा बेच दी गई है। कभी ने 500 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बेची गई है। शहर की मालवीय रोड की प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, बिलासपुर के शहर की प्रॉपर्टी देख लीजिए, अंबिकापुर की देख लीजिए। अनेक प्रॉपर्टी फर्जी तरीके से बेच दी गई है, उसकी रजिस्ट्री हो गई है। वह प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। उसके बाद रजिस्ट्री हुई है तो समस्त कलेक्टरों को पत्र लिख दिया गया है और जितनी भी रजिस्ट्री है उसको शून्य करने के लिए कलेक्टर और रजिस्ट्रार को पत्र भेज दिया गया है। करीबन 500 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। लेकिन आप लोग हर बार इस तरीके की जानकारी जुटाते हैं, पहले 5 साल भी वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सब रहा है। उस दौरान इस तरीके की कुछ बातें निकल कर नहीं आई। आप जैसे ही आए, आपके आने के बाद कई बड़ी घोषणाएं हुई, कई बड़े विवाद आपके घोषणाओं को लेके हुए, लेकिन ये 500 करोड़ का जो घोटाला है वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बेचने का, वो पहले क्यों नहीं इस तरीके के मामले सामने आए? क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बन के खाली अध्यक्ष ही नहीं रहना चाहता था। मैं समाज हित में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के समाज में कैसा जनाधार बढ़े उसके लिए कार्य कर रहा हूँ। अध्यक्ष बनकर रहना, समाज में जाकर स्वागत इस्तकबाल करना मेरा काम नहीं है। समाज के उत्थान के लिए आज शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो पाया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं हो पाया, विधवा विधुर महिलाओं के नहीं हो गए। तो जो वह बोर्ड जो उद्देश्य के लिए बनाया गया था, वह बोर्ड अपना उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पा रहा था। इसके लिए अनेक भू माफियाओं ने कब्जा कर रखे और हमारे समाज के लोगों को भी जो मस्जिद की प्रॉपर्टी की निगरानी करना था वो निगरानी नहीं कर पाए। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप इसके? जो समाज के मुतवल्ली और जो समाज के ठेकेदार बने थे उनको ध्यान देना था कि हमारी वह प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान करना था, ध्यान करके उसको बाउंड्री वॉल कराना था, खंबे लगाना था, कुछ नहीं कर पाए। खाली 420 तरीके से बेच दिया गया है। आज उनके ऊपर हम एफआईआर भी करा रहे हैं और रजिस्ट्री सुनने की भी, और समय आने पर उनकी प्रॉपर्टी को हम राजसात भी करेंगे। राजसात करने के बाद अभी कलेक्टर को दे दिया गया है कि उनकी प्रॉपर्टी को सील किया जाए। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज़, रायपुर। तो देखिए 24 एकड़ 19 डिसमिल जमीन का ये पूरा मामला है जो कि बेच दी गई और बताया ये जा रहा है कि 500 करोड़ की ये जमीन है अल्लाह के नाम पर, तो कारोबारियों ने अवैध रजिस्ट्री करा दी। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, वक्फ बोर्ड की ये जमीन है जो कि बेच दी गई और जानकारी मिल रही है कि 24 एकड़ 19 डिसमिल जमीन बेची गई। जी, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करें, गौरीशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। चलिए इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। गौरीशंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए एक पूरा मामला सामने आता है, लेकिन ये कहा जाता है कि रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। ऐसे में कैसे रजिस्ट्री हुई, तमाम चीजें हुई कैसे, और आप अब किस तरह का विरोध कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हर विभाग में हर जगह घोटाला हुआ, जमीन में कब्जा हुआ, भू माफियाओं का कांग्रेसी सिंडिकेट यहाँ पर प्रदेश में कार्य कर रहा था। और माननीय वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष जी ने जिस बात को कहा है, सबसे पहले उन्होंने 2 महीना पहले ही सारे मुतवल्लियों से संपत्ति सार्वजनिक करने के लिए कहा और उसमें बहुत सारी चीजें छन के आ रही है। अभी तो सिर्फ 24 करोड़ का मामला सामने है, आने वाले समय में ये संख्या काफी बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार के संरक्षण में ये सारा खेल खेला गया है। जमीन की जिस प्रकार से बंदरबाट हुई है, कब्जा हुआ और बेचा गया है, ये पूरा इस सरकार। सुरेंद्र जी, आप क्या कुछ कहेंगे? आपकी सरकार पर ये आरोप है, सारी चीजें सामने आ रही है। सुरेंद्र जी से जवाब लेंगे, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन गौरीशंकर जी आप अपनी पूरी बात करिए। अब ये मामला उजागर हुआ है तो और क्या आप लोगों की बात करी जाए? आपकी तो देखिए सत्ता में आप बैठे हुए हैं, सरकार है, कैसे आप इन मामलों को अब सुधारेंगे, क्या कुछ अपडेट? देखिए, प्रदेश में यहाँ पर न्यायप्रिय सरकार बैठी है, विष्णुदेव जी के सुशासन के साथ में यहाँ पर कार्य हो रहा है
और जहां जहां भी इस प्रकार की चीजें की शिकायत मिलेगी बिल्कुल उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जनता की अपेक्षा हमसे यही है। सरकार यहाँ पर मच्छर मारने के लिए नहीं बैठाया गया है। जनता ने ही अपेक्षा किया था कि 5 साल में भूपेश बघेल जी के कुशासन में जिस प्रकार से जमीन में कब्जा हुआ, जमीन को बेचा गया है, पूरी तरह से भूमाफियाओं का यहाँ पर राज था, वो सारा राज यहाँ पर समाप्त हुआ है और अब इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई करने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कलेक्टर को लिखा है, रात 7 भी होगा, FIR भी दर्ज होगा और देर सवेर पूरे जितने 33 जिले सबकी पूरा जैसा ब्यौरा मिलेगा, उसके बाद हम कुछ कहने की स्थिति में। सर अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से अब क्या कुछ, आपकी सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हालांकि हमने बहुत कोशिश की कि कांग्रेस के प्रवक्ता से भी उनकी प्रतिक्रिया जान ले, लेकिन उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। हालांकि आने वाला समय ये मुद्दा और भी गर्माते हुए नजर आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।